दोनों हाथ उठाकर बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। जय 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 जय। बैठो, ठीक से बैठो, ठीक से बैठो, रोने नहीं। हम जब तक एक अर्जी और बुला लें, आज्ञा आई है अभी अभी सन्यासी बाबा की। कौशल, कौशल नाम की अर्जी स्वीकार हुई है। और ये लास्ट में जो बैनर हनुमान जी का लगा, इसके पीछे आ जाएं, लास्ट में माइक लीजिए तब तक। हाँ हाँ, माइक से बताइए, पहले कहाँ से हो ये तो बताइए। मैं मीरा रोड से ही हूँ। यहाँ मुंबई से ही? हाँ जी। अच्छा, आपने यहाँ किसी को समस्या लिखवाई? जी नहीं। अच्छा, आप पूछो बालाजी के चरणों में क्या आपकी अर्जी है? जी बालाजी, मेरी अर्जी मेरी दीदी के लिए है। हाँ। मेरी दीदी के लिए मेरी अर्जी है। उसके हस्बैंड नहीं है, उसकी बच्ची और बच्चा उसको बहुत परेशान करते हैं। वो कब उसका प्रॉब्लम सॉल्व होगा? ठीक है। बड़ी बच्ची उसे उसके पता नहीं उसका कोई है कि कौन है, वो बताती नहीं, रात रात तक बहुत लेट आती है जी बताती नहीं। जी, आपकी भतीजी लगी क्या? मेरी बहन की लड़की है। हाँ, उसका नाम क्या होगा? सेजल है। ठीक है ठीक है, और एक प्रश्न पूछिएगा। और उसका लड़का है ध्रुव, नाम है उसका। जी वो भी पता नहीं किसी नशे में है या क्या है। ठीक है, वो भी हम बता देंगे। बस एक आपका प्रश्न भी लिखा है, 3 आए हैं। हम बोले अच्छा तो सुनिए, अब आप मना नहीं करेंगी। आपके घर में विघ्न बना हुआ है, बहुत ज्यादा परेशान है, कार्य पूर्ण होंगे। बहन की अर्जी लेकर के आप आए हैं। बहन की बेटी सेजल पर संगति में फंसी हुई है, देर रात तक घर से गायब रहती है, सुधर जाएगी, चिंता ना करें, आशीर्वाद है। धन्यवाद। और एक बार पकड़ी भी गई, इस विषय को लेकर के लड़ाई भी हुई, आपने पकड़ा भी है। और ये उन्होंने नहीं, उनकी माताजी ने नहीं पकड़ा, आपने पकड़ा है। माइक से बोलो हाँ या ना। हाँ जी, मैंने पकड़ा था उन्हें। लो, कहानी खत्म। उसका लड़का जो नशे में पड़ा हुआ है, वो सुधरेगा कि नहीं? वो हम देख कर बताते हैं, 1 मिनट रुको। एक मिनट, आपको पेशी करनी है धाम की पेशी करनी। 3 बातें हमने और लिखी। आपकी बहन के लिए देवी अनुष्ठान करवाना है तो बहन का क्लेश कम होगा, घर में सुख शांति होगी। दुर्गा माता का अनुष्ठान, नवचंडी पाठ करवाइएगा, इससे ही सामंजस्य बनेगा। बच्ची को बार बार बालाजी के दर्शन मोटिवेट करना पड़ेगा, साधारण शब्दों में मोटिवेट करना पड़ेगा। इनका जो बालक है वो भी गलत संगति में फंसा है, ध्रुव गलत संगति में फंसा है, नशा करता है, नशा बहुत ज्यादा कर लेता है, बीच बीच में छोड़ देता है, बीच बीच में ठीक हो जाता है। वो भी हाँ या ना बोलते जाओ, वो भी ठीक होगा। चौथा प्रश्न फिर और लिखा, आप अपने पति पर बीच बीच में शक करती हैं, बिल्कुल भी शक ना करें, आशीर्वाद है। धन्यवाद। अब बोलिए, क्या ये सभी बातें ठीक है? हाँ जी। आपने यहाँ लिखवाई थी क्या किसी को? नहीं। किसी ने पूछा क्या? आशीर्वाद। चलो, सीताराम। उनको भेजिएगा। हाँ, ब्राह्मणों को बुलवा करके करवाइएगा। ब्राह्मण, अब उसमें ब्राह्मणों को पता है, हम तो देखो रास्ता भर बताते हैं, अपने राम ना अनुष्ठान करवाते हैं ना लफड़ों में फंसते हैं। हैं तो हम वैसे कर्मकांडी ब्राह्मण। बालाजी की बात हमारे पाँव पर उनके पर, जिन्हें बताओ उन्हें पूजो। हमें कोई दक्षिणा नहीं चाहिए, आप आशीर्वाद दो कि भारत हिंदू राष्ट्र हो जाए, बस यही हमारी दक्षिणा है। हमारी दक्षिणा, हमारी भारत से मांग ही क्या है? ना तो हम भारत से सम्मान मांग रहे हैं। अच्छा आप लोग बताओ, बैठ जाओ आप, जब तक जय श्री राम, बैठो पहले। आप लोग बताओ, इतने लोग बैठे, क्या हमें कोई फायदा है? ना हम दान लेते हैं, ना हम दक्षिणा लेते, इतने विवादों में क्यों पड़े? इतने हम जवाब क्यों दे रहे? इतनी ज्यादा मेहनत किसके लिए कर रहे? क्यों जगह जगह भाग रहे? क्यों चिल्ला रहे? धाम पर जो चढ़ोतरी आती है उससे गरीब बेटियों का विवाह करवा रहे, भंडारा करवा रहे, 2029 तक कैंसर हॉस्पिटल बनवाएंगे, किसके लिए? हमारा संकल्प सिर्फ एक ही है, तुम लोग हमारे हो, भारत हमारा है, और भारत हिंदू राष्ट्र होकर के सब प्रेम पूर्वक भारत के लोग रहें, हनुमान जी की कृपा को समझ पाएं, यही हमारा सपना है।
भारत में संतों का अनादर ना हो, भारत में संतों को परेशान ना किया जाए। अब हमारा बताओ, हमें कोई फायदा है? क्या फायदा है? तुम लोग बताओ, कोई फायदा है? हम नाम के भूखे हैं नहीं, हमारा सिर्फ यही फायदा है, मेरे भारत के लोगों, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हें पकड़ना पड़ेगा हनुमान जी को, क्योंकि हनुमान जी के अलावा कोई तुम्हारा भला नहीं कर सकता है। हमारी मां जब हम आ रहे थे तो मां पूछ रही थी, बेटा तू इतना परेशान किसके लिए हो रहा? पहली बार हमारी मां ने पूछा, पहली बार। तब हमने अपनी मां से कहा, मां तूने हिंदू शेर को जन्म दिया है। पहली बार हमारी मां ने नम आंखों से कहा, बेटा कि फिर से टीवी पर तेरी न्यूज चलने लगी, वो पढ़ी लिखी तो है नहीं है, बोले फिर से न्यूज चलने लगी, तू किसके लिए इतना परेशान होता? हमने कहा, मां तुम मुझे आशीर्वाद दो, तुमने अपने बेटे को हिंदू शेर पैदा किया है और ये झंडा गाड़ करके ही मानेगा। अब इसमें हमारी क्या बुराई है? इसमें हम किसी का कुछ ले तो रहे नहीं, दरबार लगाते हैं तो हम किसी को बुलाते तो है नहीं, हम हनुमान जी से जोड़ रहे, क्या गलत कर रहे? इसके बाद भी किसी को लगता है तो ठटरी बराए। हम तुम्हारे लिए थे पागलों, तुम्हारे लिए रहेंगे और जब तक जिएंगे तब तक हनुमान जी की बात करेंगे। राम कहां से? माइक लो, माइक लो। महेंद्र से। अच्छा, यहीं पड़ता है? सुसेना गली। अच्छा अच्छा, पहली बार आए हैं? हाँ। किसी को प्रश्न बताया तूने? नहीं, कुछ भी नहीं। आपने नाम लिखवाया था? नहीं, कुछ भी नहीं। आपकी बच्ची का नाम है? नहीं। हाँ, बच्ची का नाम रोशनी। पूछिए, क्या प्रश्न है? इसका ये पाँव से दिक्कत है, इसको चलती चल पाँव में मतलब वो है। डॉक्टर को नहीं दिखवाया आपने? डॉक्टर को दिखाया, दो ऑपरेशन करवाया। अरे राम राम राम, फिर क्या हुआ? अभी उसका कुछ डॉक्टर से वो जवाब है। आओ नजदीक। हमने ऐसा लिखा, घर में कृपा हो, बेटी रोशनी को बाएं पैर में दिक्कत है, नस में समस्या है, डॉक्टर की समझ में नहीं आ रहा क्या करें, ठीक से चल नहीं पाती, रख नहीं पाती, टेढ़ा होता जा रहा है। माइक लो। टेढ़ा होता जा रहा है, पाँव में जाने नहीं है, पूरी टेढ़ी हो। हाँ, टेढ़े होता, पाँव टेढ़ा होता जा रहा है, आराम लगेगा, चिंता ना करें, डॉक्टरी सलाह भी चलानी है, थेरेपी भी चलानी है। हमारे पास मंत्र चिकित्सा है जो वेदों में वर्णन है, उस चिकित्सा से 40% आराम लगेगा, आशीर्वाद है। जय श्री राम। पूरा झुंड है इसका पाँव, कमर से भी उसको गांठ भी है, पीछे ऑपरेशन करवाया। कल महाराज जी भभूति के लिए लेना पड़ेगा? कल भभूति भी लेना है। अबे तो हम दे दी, कल आप मत आना, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग होंगे, तो कल आप मत आना। और दो बातें और, डॉक्टरी सलाह बिल्कुल भी बंद नहीं करनी, चलाना है। देखो हमारे पास है मंत्र चिकित्सा, जो वेदों में वर्णन है, एक जिसे कहते हैं ध्वनि चिकित्सा, हमारे पास वो है जो वेदों की है, शास्त्रीय परंपरा की है, वो अपना काम करेगी, डॉक्टरी दवा अपना काम करेगी, जल्दी आराम लगेगा, आशीर्वाद है। काय भैया, भूत भैया आ गओ का? हाँ, आ गए का दो। हाँ पक्का बहन, कह दिया, सब कह दिया, दूर से छूना नहीं। चलो साधु जी, इसके बाद फिर आगे और आज्ञा दो। राम। अच्छा, दीवार में चिपक करके जो सबसे लास्ट में पर्दा में चिपके हुए लाल रंग के कपड़ा पहने खड़े हैं, आ जाओ तुम, आ तो जाओ भाई साहब। हाँ आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आओ आ जाओ, आ जाओ। सुनाई दिया? हेलो, आ जाओ। दूसरा सुनो जब तक। एक तो आंखन पे इतनी लाइटें लगी, आज हम आए इतनी लाइटें लगी कि हमें ठीक से दिखा नहीं रहा। बुढ़ापे को शरीर हम आओ
चलो श्री सीताराम कहो। अगला आदेश। हाँ, ये जो डी में सामने चित्र लिए बैठे हैं, आ जाइए, आ जाइए। जी जी, पीला वाला आइए बहन जी। 2 चित्र हाथ में लिए, एक स्क्रैच एक पीला वाला। जी, फिर आगे बढ़ते हैं, तब तक और बुला दीजिए। राम बोलो, सीताराम, सीताराम। साधु जी, साधु जी। इस तरफ में रवि नाम का एक बालक बैठा हुआ है। नाम, हाँ, बैग लिए है, आ जाइए, टी शर्ट और बैग, नाम रवि है, आ जाइए। फिर आगे बढ़ते हैं। सीताराम। साधु जी, साधु जी, साधु जी। सबकी सामूहिक अर्जी भी लगेगी, चिंता मत करो। कल भभूति सबको मिलेगी, कल दरबार नहीं लगेगा। एक एक सेकंड हम सबको मिलेंगे। भभूति भी अभी, दरबार आज हम और देर तक लगाएंगे, कम से कम 1-1.5 घंटा और, ताकि ज्यादा लोगों के पर्चा बन पाए, ज्यादा लोगों को लाभ मिल पाए बालाजी की कृपा का। सीताराम कहो। इस तरफ में कोई बहन जी ऐसी बैठी जिनका बच्चा चल नहीं पाता, एकदम सुन्नपन शिथिलता है क्या? आ जाइए, बार बार आगे आ रही है नसें। हाँ हाँ हाँ, यही है, लाइए लाइए। इनको आने दीजिए, सिक्योरिटी गार्ड जो भी है इनको छोड़ दीजिए। राम। साधु जी, साधु जी, प्रार्थना करो कि आपकी भी अर्जी लग जाए। जितना जाप करोगे, देखो प्रेरणा से अर्जी लगती है, ना तो सपोर्ट से ना किसी से। जितना नाम जाप करोगे उतनी जल्दी आपकी अर्जी बालाजी के चरणों में लगेगी। आने दीजिए, रोइए मत बहन। माइक लो बहन। कहाँ से आई हैं? यही मीरा रोड से। हैं? मीरा रोड, मीरा रोड, मुंबई से। क्या प्रश्न है आपका? यही मेरा बच्चा बैठता नहीं। नजदीक आ जाओ, थोड़ा नजदीक आ जाओ। क्या नाम रखा है इसका? आनंद सिंह। अच्छा, और नजदीक आओ थोड़ा बहन, आप पढ़ पाओ। और कुछ पूछेंगी? डॉक्टर को नहीं दिखवाया आपने? थेरेपी चालू है। अच्छा। मेडिसिन भी चालू है। अच्छा। बैठता नहीं, सिर्फ बाबा और बुआ 2 वर्ड बोलता है। झटका बनते हैं, बालक को शरीर में कमजोरी है, मंद बुद्धि है, बोलता नहीं, बीच बीच में पागलों जैसी हरकत करता, चलता भी नहीं है, जन्मजात दिक्कत है। आनंद को धीरे धीरे पूर्ण आराम लगेगा। 2028 9 नवंबर तक 7% बालाजी की कृपा से लाभ होगा। पर्चा एकदम सही, माइक से बोलिएगा। हाँ, एकदम सही है। मेरे बच्चे को इतना ही प्रॉब्लम है। ये मंत्र हमने लिखा बहन, 3 माला, लहसुन प्याज बंद। आपके पति का कार्य भी चलेगा, वह व्यापार की उन्नति भी होगी, लोन भी उनका चुक जाएगा, शरीर की दर्द भी ठीक होगा। वर्तमान में स्ट्रेस में है, उसमें भी स्ट्रेस भी ठीक होगा। भवन बदलना चाहते हैं, वो भी कृपा हो जाएगी। एक या कोई प्लाट का काम भी है, वो भी उनका काम हो जाएगा रुका हुआ। बिल्कुल चिंता ना करें। आशीर्वाद। बागेश्वर धाम की। आपको 11 दिन की अखंड ज्योति जलानी है और धाम पर इनको झाड़ा लगवाना है। और हम तो कुछ नहीं जानते, हम तो मूर्ख हैं। बागेश्वर बालाजी के इनको दर्शन करवाना। और हमें अपने बालाजी पर भरोसा है, जो लिख दिया वो कटेगा नहीं।
चलिए रवि जाइए, आशीर्वाद वहां से बबूती लीजिए। हाँ हाँ हाँ, जय 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 जय, बहुत आशीर्वाद। हाँ चलो, राम कहो। अरे पागलो, सीताराम कहो। आइए बैठिए, नजदीक आओ, माइक लो। कहां से हो? वडाला मुंबई। हाँ? वडाला मुंबई। अच्छा, मुंबई से ही हो। मुंबई वालों चिंता मत करो, अब हम 2-3-4 महीने में आते रहेंगे। हाँ, बस सनातन की आग बुझनी नहीं चाहिए, या बुझा लोगे तुम लोग? नहीं बनेगा भारत। बनेगा। हाँ हाँ, पहली बार आए हो? हाँ हाँ। तुम मानते हो कि कोई बिना बताए तुम्हारे पर्चे पर तुम्हारे बारे में पहले से सब कुछ लिख पाए जो घटित हुआ है? नहीं। नहीं मानते, तुम्हारी ठटली। आप लिख सकते हैं बस। बालाजी, हम नहीं, बालाजी। चलो, हमने सब लिखा, पूछो क्या अर्जी है? हाँ, हमारे पापा की नौकरी छूट गई है, तब से बहुत परेशानी है घर में, पैसे की कमी चलती रहती है। और हमारा ठीक। मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है, बीएससी कर ली है, बट अभी तक नौकरी नहीं लगी है, वही परेशानी है। ठीक, क्या नाम है माता जी का? आशा देवी उपाध्याय। एक नाम और है? आशा देवी उपाध्याय ही बोलते हैं उनको। ठीक है, हम बताएं, पढ़िए, यहां से शुरू किया। असफल हो रहे, सफलता नहीं मिल रही, काम में रुकावट, जॉब चाहते हैं, उपद्रव शांत होगा, जॉब होगी, कृपा होगी, चिंता ना करें, पिता को भी जॉब होगी, एक घटना के कारण पिता अलग हो गए जॉब से। हाँ हाँ या ना? हाँ हाँ। कोई घटना के कारण भाई? हाँ। ये लिख करके आया, एक घटना लिखा है। हाँ। एक घटना के कारण उनको विलग कर दिया, अलग कर दिया जॉब से, चिंता ना करें। आपकी मां आशा देवी उर्फ असरानी देवी हैं। हाँ, असरानी देवी, सही बोल रहे हैं। असरानी, आशा कहा गया भ्रमित होकर, नाम उनका असरानी है। हाँ या ना? हमें तो पता नहीं है, बट अच्छा। अशरानी हो सकता है। पूछिएगा जरूर, ये हमारे जरूर, पास जरूर। डिटेल है। जरूर। ये पर्चा एकदम सही पूरा? हाँ। कोई संदेह? नहीं, नहीं। आपकी जॉब 2024 में 7वें महीने में हो जाएगी। नंबर 2, पेट की पीड़ा ठीक हो जाएगी। नंबर 3, जो शत्रु पिताजी के पीछे लगा है वो शांत बगलामुखी अनुष्ठान से होगा। आप भी प्रत्येक मंगलवार सुंदरकांड का पाठ कीजिए, बाकी हमारे इष्ट पर छोड़िए आशीर्वाद। जय बागेश्वर धाम। माइक थोड़ा सा हमारा कम कर दीजिएगा 1 मिनट के लिए। तुम गलत संगत में। सीताराम, अब पर्चा से बोलो, बात सही, माइक से बोलो। हाँ, बात एकदम सही है। हाँ, उपद्री हो तुम, जाओ खुश रहो। सीताराम, हम हेलो ये सो डेकाडोन को है कि आदमी पे उठत ना बने।
सीताराम। साधु जी दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। आइए। माँ, हाँ क्या नाम? कौशल। हाँ हाँ, बहुत देर में आ पाए, पीछे आते, बहुत लास्ट में। कोई बात नहीं, बैठो 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 बहन जी, आप तो बैठो पहले, फिर हम तुम्हें बुला रहे। बैठो। हैं बहुत नजदीक आई, नजदीक आओ माँ। कहाँ से हैं आप? हैं? माइक लो पहले। अब बताओ कहाँ रहते? मेरी बेटी बहुत बीमार रहती। एक मिनट, आप कहाँ हो पहले तो ये बताओ माइक से। मुंबई से विले पार्ले। अच्छा, पहले से यहाँ किसी को अर्जी बताई? नहीं नहीं, किसी अच्छा। को नहीं, कुछ नहीं बताया। राम जी, पूछो क्या अर्जी है? हाँ बोलो, तुम ही बोल दो, तुम बोल दो। हाँ पूछो, तुम पूछो बेटा। नहीं बोल पा रही हूँ मैं। तेरे मन का बात बोल दे, अच्छे से बोल। नहीं बोल। बोलना बाबू। अच्छा चलो, आप बात करो। मम्मी चाहती है कि मैं ठीक हो जाऊँ। आपको क्या हो गया बहन? बोलना बाबू। उसको तकलीफ है ना, मतलब हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है 2012 से। राम राम राम। अच्छा हाँ, क्या हो गया ऐसा? इसको एक एसेली लूपस नाम का मतलब आजार है। हाँ एसेली नाम का मतलब एक बीमारी है, वो ठीक नहीं होएगा। मतलब कोई बात, हमने ऐसा लिखा। हाँ। घर में धन तंगी 14 साल से लगातार परेशान है। आप अपनी, यहाँ पढ़ते जाना है, हाँ नहीं बराबर। यहाँ पढ़ते जाओ। 14 साल से परेशान है अपनी बेटी को लेकर। हार्ट में रोग भयंकर एसएलसी नामक बना हुआ है। हार्ट में बना है? हाँ हाँ। सीना में, हार्ट मतलब सीना। पूरे शरीर में दिक्कत बना रहा है। धीरे धीरे पूर्ण आराम लगेगा। डॉक्टरी सलाह चलाते रहना, शिव पूजा करें तो 4 साल में यह कंट्रोल हो जाएगा। आशीर्वाद है। अब तो ये पैरों में भी फैलने लगा है, दर्द भी बनता है। ऐसा होता है? ठीक, पूर्ण ठीक होगा। डॉक्टर ने इसे लाइलाज बताया। डॉक्टर ने, माइक ले लो आप, जो भी बात करो माइक से। इलाज है। लाइलाज बताया है। इसका कोई रोग नहीं है, हाँ। दवा नहीं है। लेकिन अभी जो मेडिसिन चला रहे हैं हाँ। वो अंदाजे वाली चला रहे हैं। ये भी सूट करेगा, ये भी सूट करेगा, हाँ। ये भी सूट करेगा, हाँ, ये इसमें भी ठीक हो सकता, इसमें भी ठीक हो सकता। हाँ। इसलिए बार बार वो जब बाहर जांच जाती है विदेश, हाँ। तो उसमें मेडिसिन बदल देते हैं। हाँ हाँ, ये बात सच है। ये भी सही है क्या? अभी बदला क्योंकि है। अभी पूर्व में जब आप आए हैं, इसके पहले भी बदला है। हाँ। तो हमारी जांच में आया है कि लाइलाज है। इसको अभी तक वो खोज भी नहीं ठीक से पाए। नहीं। इसमें आयु कम हो जाती है, हाँ खून की भी दिक्कत हो जाती है, हाँ, ब्लड कम होने लगता है, हाँ, सच इसमें शून्यपन होने लगता है, हाँ, सच श्वास लेने में दिक्कत होती है। हाँ, सच इसमें सबसे बड़ी दिक्कतें ये 3 होती हैं। हाँ, ये सब और है। डॉक्टरी इलाज में इसमें शरीर घुलने लगता है, हाँ। और कम आयु में ही शरीर पूरा हो जाता है। हाँ। और ये लाख लोगों में एक व्यक्ति को होता कोई है। होता है, सच है ये। यही है। हाँ ये सच। जाओ, ये इलाज का इलाज होगा। बालाजी कृपा करेंगे। डॉक्टरी सलाह और मंत्र चिकित्सा दोनों चलाना। 4 साल का जो लिखा हुआ यह पर्चा है कि 4 साल में कंट्रोल होगा, तो नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। बाबा जी एक प्रश्न था हाँ। मेरा। हम लोग का खुद का घर होना चाहिए बस। आशीर्वाद, पहले इन्हें ठीक होने दो, क्योंकि अभी धन की तो बहुत तंगी है। लो, वाह, बहुत दिन से बालाजी को मानते हैं। धाम कभी नहीं गए? एक बार आना है। अच्छा, हाँ, तो एक बार धाम आना है। बहुत सुंदर बनाया, ये आपने बनाया, बहुत सुंदर बनाया है। हाँ बहन, ठीक रहो। लो इसे पकड़ो लाला। चलिए अगला नंबर। ऐसा वाला मैंने और एक आपको दिया था, यहाँ पर पहले बार आई थी। हाँ, अभी बड़ा है। अच्छा, हाँ। वाह, ठीक है, खुश रहो। प्यारी बिटिया बहन हमारी, ठीक रहो। मैं ना एक अच्छे यूट्यूबर
ठीक, आशीर्वाद। मम्मी को हेल्प करना चाहती हूँ। आप खूब नाम रोशन करेंगी। ये बीमारी बहुत छोटी है, आप ऐसा बिल्कुल मत सोचो, रो भी बिल्कुल मत। और आप बस बस चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। और एक आप फेमस यूट्यूबर बनेंगी पक्का। खुश? और अभी से काम शुरू करो। काजल। मैंने काजल का नाम भी नहीं बताया, इसका नाम काजल है, काजल है। जा, खुश रहो। अब बबूती वाह, चलो। वाह, वर्तमान में आज के दिव्य दरबार को लगभग 1.5 लाख लोग देख रहे हैं घर बैठे हुए। माइक लीजिए। यहां अपना नाम आपने किसको बताया? नहीं सर। ठीक से बैठो, नहीं महाराज। नजदीक आओ। यहां किसी को बताया क्या? लास्ट में बैठे थे क्या? जी महाराज। हमें कैसे पता चला ये बताओ? आपको क्या नहीं पता है सर? अरे सब कुछ नहीं है, वो तो जो वाईफाई में सिग्नल आ गया वो है। आओ, खेल तो सब इसका है, हनुमान जी का खेल है। किसका? हनुमान जी का। हाँ, चलिए हमने लिखा, आप पूछें, जो पूछेंगे वो है पर्चे पर। कोई सवाल नहीं था सर गुरुजी, बस आपके दर्शन हो जाए। और राघव परिवार से जुड़ा हूँ, हमें पता था कि दर्शन होगा। अच्छा जी। वाह, इतने सन्निकट। और एक बात, जी। और कुछ पूछेंगे? नहीं सर, जो गुरुजी आप जो आज्ञा होगा। ठीक है, कोई प्रश्न नहीं, आशीर्वाद लेने आए। परिवार पर कृपा बनी रहे, ना कोई समस्या बोलेंगे। नमो राघबाय परिवार से हैं। जी। यही है जी गुरुजी। रो मत, बहुत गंभीर हो, लेकिन पर्चा पढ़ो। यही था गुरुजी, कोई सवाल नहीं था मेरा। ठीक, जगत गुरु भगवान से जुड़े हो? जी। हमारे गुरुजी से? जी, हमारे गुरु। आप हमारे गुरु भाई हो जी। हमारे गुरुदेव भगवान से जुड़े हो जी। राघव परिवार से जुड़े, यहाँ पर कार्य करते हो, रोजगार स्थिर भर हो जाए। जी सर। ये तुम्हारी मनोकामना। जी गुरुजी। ये विषय है कि नहीं? जी हाँ। जाओ, ये भी लिख गया है कि रोजगार स्थिर होगा। जी गुरुजी। इसमें 2 बातें हमने लिख दी हैं, आप तो पढ़े लिखे हो, पढ़ लेना, काम आएंगी और स्थिर कार्य होगा। गुरु कृपा तुम पर बनी रहे, ऐसा आशीर्वाद। चलो बोलो नमो रघुराय, जय बजरंग बली बाबा की जय। जय श्री हरिदास। साधु जी, साधु जी, ओ साधु जी, सरदार जी को भेज दो आप। तुलसी आ जाओ जी, बहुत चतुर बदमाश हो। मीडिया वाले तो नहीं। अच्छा आगे बढ़ते हैं तब तक। हाँ आइए, वहां टिके टंगे थे, तुम बेही आओ। अरे आज चुनाव लड़ जाएगा। अच्छा तो देख वहां खड़ो हो, पहले पहले खड़ो हो, अब कर। ना और ना ऐसा कर, ना कर। उतरा पर, अरे ए, रुक जा, उतरा पर, माए के ले गए। बस आगे ना जाइए, कूद जे है नहीं था। बस भैया भैया इतने आजा, ते पर्दा से चिपको तो। जो हमने बोला हो तो माइक ले ले पहले, पर्दा से चिपको। जी जी गुरु जी, छिपकली बनो तो। नहीं, आपकी बात सुन रहे थे, बहुत मगन हो रहे थे आपकी तरह है, जैसा आप बात में मगन हो रहे थे। बहुत आनंद आ गया। कहाँ के हो? मैं जिला बिजनौर का रहने वाला हूँ गुरुजी, यहाँ जॉब करता हूँ, मेट्रो जय कुमार में ड्राइवर हूँ। हैं? जी, ये मेट्रो जो बन रही है ना, हाँ, उसमें ड्राइवर हूँ, दौलत राम नाम है मेरा। अच्छा,
तो यहाँ तुम सोचे थे कि हम मिलेंगे? जी मुझे विश्वास था, मैं खुद ही आया था। हमने 2 दोस्तों को लेके आया था, वो उधर है, जितेंद्र है बेबी वो। चिपके नहीं? जी बेबी चिपके हुए, जितेंद्र और क्या नाम है? अच्छा कबीर भैया देव। कैमरा में लाइए, बेबी छिपकली बने। जी वे ए आ जाओ जल्दी, गुरुजी बुला रहा है। तो बैठ जा भैया, बैठ जा बैठ जा बैठ जा, नजदीक आ जा भैया, आजा आजा। आज तुमने पूरी महफिल लूट ली। अरे गुरुजी आपकी कृपा है। चुनाव तो ना लड़ जाए हो? नहीं नहीं गुरुजी, मैं बहुत वैसे हूँ। बहुत व्यस्त हो? नहीं नहीं, सब हूँ, खुशी हूँ आपकी तरह। दुखी क्या होना, दुख में रोए संकट, हम तो बालाजी वाले। पूछो क्या प्रश्न है आपका? ठीक से बैठ जाओ, पहले अच्छे से बैठो, पूछो क्या प्रश्न। गुरुजी सब कहते हैं कि आपकी 36-37 साल की उम्र होगी, शादी कब करोगे? मैं कहता हूँ जब होएगी तो होएगी। पिताजी नहीं है, मम्मी की तबीयत खराब रहती है। अच्छा, जी। तो आज तक को तुम्हारी जिंदगी में आओ नहीं है? आई थी एक लड़की, मगर वो शादी हो गई उसकी। अच्छा, वो को नाम कहा तो? उसका नाम ज्योति था। अब दूसरी ले आइए हम। जी आपकी कृपा होगी तो जरूर आएगी। मतलब तुम हनुमान जी से लड़की की अर्जी लगा भी है? नहीं, हम आपसे मिलने आए थे गुरुजी। अगर दोनों काम हो जाए तो फिर क्या मतलब बात है। जिनको ब्याह नहीं भाव, तुम उन लोग ब्याह की अर्जी लेके आए? नहीं नहीं, उनकी नहीं लेके आए गुरु। आओ नजदीक। घर में माँ बीमार है कि नहीं? ये है। क्या लिखा? जी। घर में वहाँ स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, माँ का बहुत परेशान है, शादी की अर्जी लेकर आए हैं। एक लड़की से जुड़े थे, उसका विवाह हो चुका, ज्योति नाम है। नई लड़की आपके जीवन में आएगी, ममता नाम होगा। ठीक है गुरुजी। जय सिया राम। हमें बुलाओ। जय गुरुजी महाराज की जय। अच्छा, 2 बातें और, माइक रख लो, इसमें तुम्हारी बेइज्जती ना हो जाए। एक औरत तुम्हें ब्लैकमेल करे, सावधान रहना काम पे। ये नहीं पाए। वहाँ पर बहुत उपद्रव भी मचे हैं, कलेश भी वहाँ हुआ है, भोपाल लड़ाई भी हुई है। उपद्रव मत करना चाहिए, तुम पिटोगे नहीं था। माइक ले लो अब तुम्हारा गोपनीय विषय पूरा हुआ। अब तो ना करो उपद्रव। नहीं नहीं, कुछ नहीं सर। प्यारे बेटा। जी। अच्छा हाँ, क्या कह रहे थे? मैं अच्छा ड्राइवर हूँ। माइक से बोलो। मैं अच्छा ड्राइवर हूँ, अच्छी गाड़ी चलाता हूँ। दिल्ली नोएडा पूरा घूम रखा है, लखनऊ वगैरह सब जगह। तो मतलब हम मौका दें तुम्हें? हाँ, आप मौका दें तो आपकी सेवा में पहुंच जाएंगे। आशीर्वाद। आप एक काम करना है, कात्यायनी माता की पूजा करनी है जी। और 7 मंगलवार चूल्हा चढ़ाना है। विवाह में रुकावट कुंडली दोष के कारण है, पितरों का भी कारण है। पितरों का उपाय आप जो है श्राद्ध पक्ष में करवाना। और जाओ, तुम्हारी भी बहू हुआ है, घर भाई है, लोग आई कर जा। सीताराम। अब हाथ तो हला जा। चलिए सरदार जी। अरे वाह, हमारे गुरुजी हैं ये। हम बुलाएंगे आपको, बुलाएंगे। सीताराम। आइए। हाँ जी, जय हो। बैठो जी। कहाँ से आए हैं आप? मीरा रोड मुंबई से हूँ। आपकी मंडली बहुत चांटी ले रही थी आपकी। और हमारी नजर की वॉचिंग में थे, वाईफाई में आप। जैसे ही आप बहुत पहले आप हमारी चर्चा कर रहे थे ना? जी हाँ। 4-5 बार मित्र मंडली के साथ के यार, मैंने कन्फर्म तो नहीं किया पर देखा बाबा को बहुत है। जी हाँ बाबा जी। और आप जब आने के पहले थे तो बोले आज मैं नजदीक से चेक करूंगा, मैंने सेटिंग बना रखी है। ये बातें जब तुम कर रहे थे तब हमारे वाईफाई में भर रही थी नक्कटा। सही बोले आप, एकदम सत्य यही बोले। बात हुई तुम्हारी? सत्य बोले। यही बात कर रहे थे आने के पहले। सत्य। अब तुम विचार करो कि हमारा वाईफाई कितना स्ट्रांग है। अभी कुछ में कोई शक नहीं है सर। हाँ।
यहां तुमने ये बातें तो बताई नहीं किसी को। नहीं बताइए सर। राम सीताराम। पूछिए क्या बात है? नजदीक आ जाओ थोड़ा, पूछो जी। गुरुजी, कुछ समय से मेरे बच्चों की तबीयत बहुत खराब रहती है। हाँ, और मेरी माता जी की भी बहुत तबीयत कुछ समय से उनको तो खराब पैर है। शरीर पूरे में दिक्कत बन गई। जी हाँ। और पूछो। बहुत कमजोर हो गई हैं वो, जी। तो इसके लिए मैं बहुत परेशान रहता हूँ। दिखवाया है डॉक्टर को? जी हाँ, थोड़ा चल और रहा है। नजदीक आए। हमने ऐसा लिखा, गुरु कृपा होगी, माँ बहुत परेशान है, जिनके बारे में पूछने आए, पूरे शरीर में उनको दर्द बना है, जी हाँ। घुटनों में दिक्कत, इन्फेक्शन भी बन गया था, जी पूर्व में वर्तमान में आराम है, लेकिन खून की कमी है, आर्थिक तंगी भी बनी हुई है। आर्थिक तंगी 2024 8 मई के बाद आर्थिक तंगी दूर होगी, वह बच्चों को स्वास्थ्य में लाभ होगा। एक को पकड़ रहा, एक को छोड़ रहा। एकदम सही, एक बीमार होता है ठीक होता है, दूसरा और फिर बीमार किसी हो को श्वास, बुखार, पेट की दिक्कत, पैर की दिक्कत, जी हाँ। उसमें इन्फेक्शन निकलना, जी। वर्तमान में हार्ट की समस्या एक बच्चे को बनी हुई है, जी। जिससे परेशान है। पूर्ण आराम धाम से लगेगा। टोटका का प्रभाव है, जिसे कहते नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा लग गई है, नजर ढीठ बैठ गई है, इसीलिए परेशान है। बिल्कुल चिंता ना करें, घर पर बालाजी के नाम की ज्योति रख दें, बच्चे पूर्ण स्वस्थ होंगे। ये उठा पटक 3 माह में बंद हो जाएगी। बागेश्वर धाम जाने से आशीर्वाद है। जय श्री राम। जय क्या श्री राम। बातें एकदम सही। एकदम सही गुरुजी, एकदम सही। अच्छा, हमने इसमें तारीख भी डाली। जी हाँ। क्या माँ 2018 से परेशान शुरू हुई? जी हाँ, 17 के 17 के लास्ट, 18 प्रारंभ, जनवरी के महीना में 4 तारीख को विशेष दिक्कत शुरू हुई थी, न्यू ईयर के बाद। जी हाँ, वो अस्पताल में एडमिट थे। थी? हाँ जी। वहां से फिर ज्यादा समस्या बढ़ी। जी। इसके बाद 2020 बहुत खतरनाक निकली, बहुत। 21 बहुत खतरनाक निकली, 22 में कुछ दिन आराम और फिर दिक्कत बनी लास्ट में। वर्तमान में अभी ठीक है, लेकिन कमजोर बहुत है, बहुत कमजोर है। वजन घट गया है, एकदम सही। कंपन बन रहा है, चलने में दिक्कत, हाँपी भर जाती है। जी हाँ। क्या ये समस्या शुरू है? क्या ये सभी बातें सत्य हैं? एकदम सत्य है, तो 100%। टोटका भी सत्य है, नकारात्मक ऊर्जा भी सत्य है, और ये कटेगी। सकारात्मक ऊर्जा जो बागेश्वर बालाजी, जिनकी प्रेरणा से हम ये बता पाए, तुम उनसे जुड़ो, जाओ, तुम्हारा बाल बांका कोई भी दुश्मन नहीं कर पाएगा। आशीर्वाद है। जय श्री बागेश्वर धाम की। बल्कि ये टोटका, ये नकारात्मक ऊर्जा बर्बाद करने के लिए किया गया है, लेकिन नहीं चलेगा। जय सिया राम। अच्छा, एक बात और, हाँ गुरुजी। माइक नीचे रख लीजिए। ये नाम को बताना तो नहीं चाहिए, पर आप पढ़ लीजिएगा मात्र। ये चीज बहुत बार बार आ रही है। ये हो सकते हैं, या ये एक ही है, सिर्फ इसका प्रयोग पहले किया है, ये नहीं के द्वारा टोटका है, यही पीछे लगे। तो प्लीज सावधान। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी, बहुत। नाम बताना नहीं, हमारे बारे में बताना नहीं, हमने सिर्फ सावधान करने के लिए आपको, क्योंकि इनको घर पर ये भी कह देते हैं, या इसका लाभ ही कर सकते हैं, ये भी कह देते हैं। मौन रहना, चुप रहना, जाओ, ठीक होंगे, ये गारंटी। आशीर्वाद। जय श्री बागेश्वर धाम। जय। साधु जी, साधु जी, साधु जी। हाँ भाई साहब, सीताराम पहुंचे हम। आई
आगे बढ़े बालाजी के चरणों में। बोलो राम। चश्मा लगाए बहन जी जो बैठी हैं, आ जाइए आप सब बैठ जाओ, वो बच्ची भर को आने दो। हाँ बहन आइए, जो बैग हाथ में लेकर के आ रही हैं, यहाँ इनको आने दीजिए। थोड़ा जल्दी आना, काला वाला बैग लेकर के जो आए। अगला बढ़े। सीताराम बोलो। देखो व्यवस्था आपकी है, आपको मौन रह करके व्यवस्था में सहयोग करना है, भगदड़ नहीं मचानी है। और एक प्रार्थना, हमारा कोई विरोध करे तो आप मन खिन्न मत किया करो, ना परेशान हुआ करो। राम जी थे तो रावण के खानदान के भी लोग थे। हाथी चले बाजार, इनको बोलने देना, तुम कोई बात मत कहना, धीरे से कह दिया करो सेम टू यू। क्या कह दिया करो? क्या? बस इतने में ही काम हो जाएगा। आगे बढ़ो। सीताराम बोलो जोर से, सीताराम। साधु जी आपको अभी रुकाओ, वो बहन जी जो बैग लेकर के आ रही हैं क्रीम कलर का, उनको, हाँ अभी इनको रुकाओ। हाँ आप लोगों को भी बुलाएंगे, बैठो बैठो पागलो, बुलाएंगे। हाँ हाँ जी ठीक है, आ जाओ। तो सफेद शर्ट वाली जो बहन जी आ जाइए बहन जी, कार्ड जैसा डालें, आइए। चलो और बढ़ते हैं। बीच में लास्ट में से अर्जी का आदेश आया है, ये सामने में। हाँ मनीष, सामने से आदेश आया है, मनीष सिंह आ जाइए आप। ये जो 4 खूंट का ये बना है सीमेंट का, हाँ वहीं से, और आगे बढ़ो। सीताराम बोलो, दोनों हाथ उठा के बोलो, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, सिद्धि विनायक भगवान की, मुंबई के पागलों की, मुंबई के पागलों की, मुंबई के पागलों की। जय 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 जय। कपिल बैठो बैठो बैठो, आशीर्वाद, बैठो कपिल। हाँ तब तक जी जी हम बुलाए, आ जाओ बहन जी। हाँ 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 इनको आ जाइए, आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए। हाँ हाँ माइक ले लो, बस 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 बहन। मेरा फीलिंग हो रहा था मुझे बुलाएंगे। हाँ माइक ले लो, माइक ले, अच्छे से बैठ जाओ, ठीक से बैठ जाओ, ठीक से बैठ जाओ। Oh my God. तुम्हें कैसे भरोसा था कि हम बुलाएंगे? सच में मुझे वहाँ पे मैं खड़ी थी, हाँ। तभी मुझे लगा कि आप मुझे बुलाएंगे, और मेरा बोल रहा है मन वो पिक्चर देख के कि आप तुम रुको मैं बुला रहा हूँ तुझे। मेरी बेटी को बहुत उम्मीद थी कि मम्मा आप जाओ, हाँ। आप मिलोगे, मैं भी मिल लूंगी उनसे। हाँ और मैं 2 दिन से आपको पता याद कर रही थी कि मुझे जाना है आपके अच्छा, धाम। माइक से ही बोलते जाओ जी। हाँ मुझे 2 दिन से लग रहा था कि मैं आपके धाम पे जाऊं, अरे पर आप मीरा रोडी आ गए। जी हाँ पूछो, पहले प्रश्न पूछो फिर आगे बढ़ेंगे। पूछो क्या प्रश्न, यहाँ आ जाओ, बोलो बहन। मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, हाँ। और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, फैमिली प्रॉब्लम। हाँ क्या हो गया फैमिली में? मम्मी का हेल्थ अच्छा नहीं रहता है, और मेरा हेल्थ 4-5 साल से ख़राब है जी तो अभी तक मैं ठीक नहीं हो रही, कितना भी मेडिसिन खा रही हूँ। ठीक है, और कोई प्रश्न? नहीं। ठीक,
भगवान शिव की कृपा बनी रहेगी। आप बहुत बीमार हैं, जीवन उन्नत होगा। 2017 से शरीर में भयंकर दिक्कत बनी हुई है, डिप्रेशन, स्ट्रेस, पागलों जैसी स्थिति, गंदे भाव विचार बने रहना जो ठीक नहीं हो पा रहा है, जिससे वजन घट रहा, लोगों ने धोखा बहुत दिया, इस कारण से चिड़चिड़ापन आया है। मां भी स्वस्थ होगी, आशीर्वाद है। श्री बालाजी महाराज की एकदम सही, एकदम सही है। माइक नीचे रखो। बेसी आश्रा ये बहुत हुआ, 4 बार प्रयोग। ये समझ गए? तो आप भगवान नाम जब बहुत करो, आपके ऊपर बल्कि ये चीज ये हुई थी और 1-2 बार आप कोशिश भी कर चुके मरने की, ठीक है? और अपने मन से नहीं, कोई आपसे करवा रहा, आपको चला रहा था। आप इसके पहले, अब तो बहुत कंट्रोल हो गई, इसके पहले आप घर में पागल हो चुकी थी। माइक ले लीजिए। हाँ, मैं पागल हो आप पागल हो चुकी थी पूर्णतया, ठीक है? और 2 बार आपने मरने की कोशिश की। हाँ, मैंने कोशिश की। और ये मरने की कोशिश, ये जो पागलपन हो, जो 2017 में दिक्कत बनी, ये पूर्व की घटित घटनाओं के कारण आपके दिमाग में बोझ बना। और उसके पीछे रहस्य ये था, ये पढ़ा नहीं जा सकता, आप समझ जाए। ये तो पढ़ लिया ना आप, ये रहस्य था, इसी के कारण ये सब हुआ है। आगामी अब नहीं होगा, रक्षा कवच हनुमान जी का रहेगा। हनुमान चालीसा का नित्य पाठ, भगवान शंकर का जो मंत्र जाप आप करते हैं जोर जोर से, वो आप घर में अपने पूजा मंदिर में, जो आपका स्थान है पूजा मंदिर में, आपने एकदम शंकर जी का विग्रह रख रखा है, हाँ जी, ठीक है? वहीं पर वर्तमान में कुछ दिनों से आपने दुर्गा जी को स्थापना छोटी सी की, हाँ, की है। अभी आपने वो कुछ दिन पहले की। हाँ, की इसके है। पहले साईं बाबा को भी बहुत माना है, हाँ, उनको भी माना, फिर गणेश जी को माना। हाँ, गणेश जी को लेकिन अब आपने केवल शंकर जी और दुर्गा जी को पकड़ रखा है। हाँ और जी। घर में रात के समय जोर जोर से कीर्तन करते हैं। हाँ जी। और एक पुड़िया किसी ने दी थी, वो भी वहीं पर रखे हुए हाँ हैं। जी, हाँ, बिल्कुल। अभिमंत्रित मंत्र की लिखी हुई पुड़िया, जी वो है। भी वहीं पूजा स्थल पर रखी हुई है। रखी है। उसको आप विसर्जित कर देना। जी। मकान की जो किचन है, जहां पर फूटी हुई कांच की एक बोतल रखी हुई है, हाँ। उस किचन की बोतल को हटा देना। तुम्हारे मकान के किचन में भी हम घूमे आए, आशीर्वाद। अरे गुरुजी, अब बोलिए, क्या सही या गलत? अभी तक जो भी आपने कहा सब सही है गुरुजी। आशीर्वाद। उठो बहन, वहां से भभूति लो, धाम आना है और आपकी दवा हम छुड़वा कर रहेंगे, ठीक बहन? आइए। सीताराम। साधु जी, बस रोइए मत बहन, माइक लीजिए। ठीक से बैठिए, नजदीक आइए थोड़ा। राम सीताराम राम, सीताराम बागेश्वर धाम की जय। कहां से हैं? मैं मीरा रोड पूनम सागर से हूँ। ठीक है, प्रश्न करिए। क्या अर्जी लेकर आप बागेश्वर हनुमान जी के चरणों में आए? पहले से आपने बताया तो नहीं किसी को? नहीं महाराज, किसी ने पूछा तो नहीं? कुछ नहीं। क्या पढ़ाई की है आपने? मैंने 10वीं तक की है बस। तो आप मानते हैं कि कोई बिना बताए बता सके या लिख सके? नहीं महाराज। ठीक है, पूछो।
मैं ये चाहती हूँ, मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे कि मेरे पिताजी मतलब बहुत टाइम से बहुत बीमार रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं। थोड़े हम लोग मतलब कर्जे में भी मतलब बहुत डूब गए हैं, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम अच्छा, आ चुकी कर्जा है। कितना? बहुत है प्रभु जी, कितना? बहुत लोगों से हमने लिया है, जो कि हम मतलब सोचे थे कि हमने सब दे देंगे, लेकिन सबने हमें धोखा दिया। ठीक है। बहुत बीमार, मुझे भी लेके बहुत टेंशन में रहते हैं वो। क्यों? मतलब मेरा डिवोर्स हो गया हस्बैंड के साथ, मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। वो भी आए थे यहाँ दर्शन के लिए, बट इतनी भीड़ थी कि वो चले गए। बोल रहे थे मुझे बागेश्वर बाबा जी से मिलना है मम्मा। ओ, मिलवा देना फिर कभी, धाम बहन ले आना। हाँ, हाँ, हमने जरूर। आपका कर्जा की राशि लिखी है, कितनी है आपकी? बहुत है, कितनी बताओ प्रभु जी? जितना है उतना बताओ। मेरे पापा को बुला लो प्रभु जी, आपसे बहुत मिलने का उनको मन। कहाँ है? वो सामने। तो उन्हें बाद में बुला लेना, पहले हम अर्जी लगा लें। हाँ हाँ, पूछो और पूछो। मैं ये सब चाहती हूँ कि कब तक ये सब हमारे चिंता, सब ये सब टेंशन दूर हो जाएगा। ठीक, एक प्रश्न और रह गया कि मेरे बच्चों का भविष्य कैसा रहेगा। ठीक, नजदीक आओ। तनाव बहुत बना है, पिताजी आपके बहुत बीमार हैं, पूरे शरीर में दिक्कत बनी हुई है। आप अलग हो चुके हैं, उन पर दवा असर नहीं कर रही। आप गृहस्थ में अलग हो चुके हैं, बच्चों का भविष्य उन्नत होगा और आपका कर्ज चुक जाएगा। 26 लाख से ज्यादा वर्तमान में बढ़ गया है आपका कर्जा, जो चुक जाएगा। आशीर्वाद है। जय प्रभु जी, जय प्रभु जी। मेरे पापा बहुत मिलना चाहते प्रभु जी आपसे। बुला लो अब। पापा, पापा ऊपर आओ। एक माइक रखिए। आप दूसरी जिंदगी शुरू कर सकते हैं जो आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। नहीं प्रभु जी, विश्वास नहीं होता किसी पे। हम आपको आज्ञा देंगे, हम व्यक्ति ढूंढेंगे बालाजी की प्रेरणा से। हम बालाजी बहुत टाइम से आने के लिए सोच रहे प्रभु जी। मैं और आप मेरे शुरू पापा कर सकते हैं, आज्ञा। और ये चर्चा अभी मौन रखिएगा बहन, ठीक है? पिताजी को हम झाड़ा आज ही लगा देते हैं, मंत्र का प्रयोग कर देते हैं बहन, और स्वास्थ्य में लाभ होगा। हाँ, बस बस बस, सीताराम कहो, बैठो। बच्ची की चिंता है, ठीक है, इनके बच्चे ठीक रहें। देवास में मेरा प्लांट था दूध का। प्लांट? हाँ, दूध का प्लांट है देवास में। देवास, मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश। वाह। यहाँ दुकान है पूनम सागर में, बालाजी की। बालाजी की दुकान है, बहुत अच्छा। आप जुड़े तो खूब हो बालाजी से, लेकिन बुरा ना माने तो बात बोले। बोले बोले। बहुत ज्यादा टोटका में पड़ने की आवश्यकता नहीं, आप बहुत उपाय करवाते हो। हम इस बात पे नाराज हैं। छोटे छोटे तांत्रिकों के चक्कर में, कभी माता की सवारी वालों के चक्कर में, अभी वर्तमान में आपको एक माता जी की सवारी वालों के चक्कर में पड़े। हम ये कहते हैं आप हमारे भी चक्कर में मत पड़ो, पढ़ना है तो बागेश्वर बालाजी के चक्कर में पड़ो। हम आते गुरुजी, हम अभी बात कर रहे थे, हमारे भाई भी हैं। अच्छा, आए हैं। अब कब आ रहे हो? बस आपका उनके चरणों में पहुंचो। कुछ सामान आपके घर पर सिद्ध करा हुआ रखा है, उसको अलग कर दीजिए। दुकान के बंधन वाला भी एक सामान रखा है, उसको भी अलग कर दीजिए। हमने वो तुम्हारी पुड़िया देख ली है अलमारी में जी। ठीक है, उनको अलग कर दीजिए। हम आओ बाईपाई सिग्नल पहुंच गए। वो हमारे बालाजी कह रहे हैं कि आप पूर्ण स्वस्थ होंगे, दवा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जाओ, आशीर्वाद। पूरा परिवार हम परेशान हो गुरुजी। जाओ, उठो। सीताराम। चलिए, बॉडी बिल्डर। हाँ, इस मोटा हाथ तो बुलाओ। आइए, क्या नाम है? मनीष। वहां थे जी? ये आइए आइए आइए। यस, हमने बोला आई स्पीक इन इंग्लिश। अच्छा, एक बात बताओ, हमारी अंग्रेजी कैसी है? बढ़िया है? तो बोलते रहे। थैंक यू वेरी मच माय डियर। इधर आओ, नजदीक आओ, और नजदीक आओ। बोलो सन्यासी बाबा की। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ठीक है। आप नहीं बैठेंगे? आप नहीं बैठेंगे गुरुजी, मेरी माता जी। अरे तुम तो निपट लो पहले, तुम फ्री हो जाओ। पे उन्हें बोला नजदीक आओ बेटा, ज्यादा लोगों ने लाभ मिल जाए। साधु जी, नजदीक आओ।
हाँ पूछिए। गुरुजी मुझे अपने लिए कुछ नहीं पूछना है। माता जी पिताजी उनका थोड़ा तबीयत सही नहीं रहता है, घर में सब स्वस्थ रहें। भाई साहब अभी बीच में बीमार थे, अभी हॉस्पिटल में थे, वो भी अभी डिस्चार्ज होके आए हैं, तो सब स्वस्थ रहे। क्या हो गया था ऐसा? उनको फेफड़े के नजदीक आओ, ठीक है। माता जी को क्या दिक्कत है? माता जी को भी शरीर में दिक्कत, कुछ ना कुछ परेशानी आइए रहती है। नजदीक आओ। आपके घर में बहुत हैरानी, तबीयत की बनी है, कलेश भी बना, एक ना एक बीमार है, ठीक है? बीमारी समस्या ठीक होगी। माँ को भी 1 साल से बहुत दिक्कत बनी हुई है, शरीर में दर्द बना हुआ है, असहनीय पीड़ा हो जाती। भाई का लंस ठीक हो जाएगा, आशीर्वाद है। बोलो बागेश्वर बाबा की, बागेश्वर बालाजी की, बागेश्वर बालाजी की जय श्री राम। गुरुजी माता जी थोड़ा सा उनको बुला दीजिए, उनकी भी मम्मी आशीर्वाद भर दे देंगे हम। आजा। एक मंत्र लिखा भैया, ये मंत्र है, 3 माला श्री लिखी है ये। माता जी आपकी बहुत बड़ी भक्त है। हाँ। कल उनके पैर में मोच आ गया था, राम राम। और रात को 1 बजे मैं हॉस्पिटल ले गया था। उनको लगा कि मैं नहीं जा पाऊंगी लगता है, लेकिन फिर भी वो आई है, और मतलब यकीन नहीं हो रहा है कि आपके दर्शन हो गए। भगवान ने देखो कैसे लाखों लोगों में बुलाया, वही कितनी बड़ी कृपा है। आपने नाम तो नहीं बताया था? नहीं बताया किसी को आप पूछा तो नहीं? किसी को नहीं। ठीक है, माँ को बुलाओ। ये पर्चा मम्मी। सीताराम, चलो वो बड़े बाल वाला। जय श्री राम। आगे के लगे कबाड़ी। साधु जी जोर से बोलो। ते यार भैया भारी मोटो है, नजदीक आ। 1-2 किलो हम यहाँ वजन दे दे, हमारा घटत जा रहा। माइक लो और नजदीक आओ। कहाँ रहते हो? जी अभी विरार में रहता हूँ। हाँ। सीताराम। सीताराम। पूछिए क्या बात? जी घर में कलह क्लेश फैला हुआ है। थोड़ा और निकट आ जाओ। हाँ। जी माता है, बहन है, वो बीवी को स्वीकार नहीं कर रही हैं। अपने मन से ले आए थे का? जी हाँ। और फिल्म इंडस्ट्री में काम करता हूँ, पिछले 22 साल से काम कर रहा हूँ एज एन एक्टर। हाँ। और मतलब का हो फिल्म में डिसुम डिसुम कर? जी विलेन का काम करता हूँ। जी गद्दार। ठीक, और पूछो। सेहत मेरी वाइफ की भी ठीक नहीं है, कामकाज में जो सफलता मिलनी चाहिए वो मिल नहीं पा रही है। अरे राम राम, ये उठाना भैया, तुम उठा लो। बस बैठो बैठो बैठो, कोई बात। जो सफलता है वो मिल नहीं पा रही है। आर्थिक विकास नहीं हो पा रहा, सफल नहीं हो पा रहे, बहुत तनाव में है। ये क्या लिखा? जी सफलता प्राप्त होगी, चिंता ना करें। इसी साल से आपको अपने मन का मन मुताबिक विवाह किया, इसलिए परिवार स्वीकार नहीं कर रहा, कलेश बनाता है, लांछन लगाता है। जी लांछन लगाता है। चिंता ना करें, सभी लोग एकता में रहेंगे, आशीर्वाद है। जी सीताराम। पेट की दिक्कत बन रही है, दर्द भी बहुत हो जाता, मांसपेशियों में खिंचाव हो जाता है जी, और कई बार ना उठने का मन होता है। जी ऐसा शरीर बन जाता है। कई बार होता है कि स्ट्रेस, मतलब हाँ, जिम जाए जाने- ना, कुछ नहीं जिम करना जाने है। का भी मन नहीं करता है। जी आप यहाँ के रहने वाले नहीं हैं? जी मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। हाँ जी, हमने ऐसा लिखा, ग्रह क्लेश का कारण पितृदोष है, साथ में विधि उल्टा उपद्रव भी किया गया है। उल्टा उपद्रव समझ जाइए, नकारात्मक ऊर्जा का भी वास है जो सबके दिमाग को बांधे हुए हैं। जी
अपने कुल देवता जो आपके मूल निवास पर हैं, यहाँ नहीं है कुल देवता, कुल देवी हैं आपके यहाँ, और वो आपके पूर्व स्थल पर ही हैं। उनके नाम से आप यहाँ पर जो है श्रृंगार चढ़ाइए किसी भी देवी स्थल पर। और मुझे कुल देवी का भी ज्ञान नहीं नाम है। पता नहीं है ना जी, ज्ञान है। नहीं एक ज्ञान तो घर में पूछिएगा, जी ना पता लगे तो मंगलवार को जब आप धाम आएंगे तो हम नाम लिख के देंगे। जी पूजा हम अभी, उपाय हम अभी बता देते हैं कि उनको श्रृंगार चढ़ाना है और 108 नींबू होते ना, 108 नींबुओं की माला बनाकर अपने सिर से 7 बार उतारा करके किसी भी देवी मंदिर पर जाकर के उनके चरणों में रखना है। आपका बाल बांका नकारात्मक ऊर्जा से नहीं होगा, बॉडी पेन भी धीरे धीरे कम होगा, परिवार में एकता होगी, आशीर्वाद। मेरी बहन के बारे में भी जानना चाहता हूँ अगर आपकी आज्ञा हो तो। ठीक है, पहले ये पर्चा पकड़िए। वैसे समय ज्यादा लग रहा, फिर भी हम पूछते हैं। सिर्फ 1 मिनट लूंगा बस। हमने लिखा, पूछिए। बहन जो है उसका घर उजड़ा हुआ है, बेटा उससे अलग हो गया है, घर वाले पहले राजी नहीं थे उसको ले जाने के लिए, बाद में राजी हुए, तो अब बहन राजी नहीं है, तलाक की वो चल रही है इस समय। आप क्या चाहते उसमें? बहन के लिए जो अच्छा हो वो हो। हमने ऐसा लिखा, बहन का जीवन उजड़ गया, उन्नत नहीं, घर बसाना चाहते हैं, कलेश मचा है। जी यही है लाइन, ठीक है एकदम, बिल्कुल सही कलेश लिखा। शांत होगा, इसमें तलाक ना उनको दिलवाएं वरना बड़ा उपद्रव होगा। परंतु बहन निर्णय कर चुकी है, जी बहन निर्णय कर चुकी है, बिल्कुल सही। लेकिन ना दिलवाएं, एक बार दर्शन करवा दें, क्योंकि बाद में बहुत आरोप प्रत्यारोप लगेंगे, बहुत घिसापिटी होगी, स्ट्रेस लेने लायक भी नहीं है, इसलिए बहुत दिक्कत बन जाएगी। कल तलाक ना दिलवाएं, ये हमारा निर्णय है। अब आप पूछो कि होगा क्या, जाने के बाद वो फिर वापस आएंगे, क्योंकि इनके दिमाग में शक पैदा हो चुका है, उसी शक ने सबके अंदर कीड़ा भर दिया है, इसलिए पूरा परिवार अलग है। जी एकदम सही, बिल्कुल सही है जी। ठीक, बालाजी कृपा करें, आशीर्वाद। इसके लिए भी अगर आप चाहो तो हनुमान चालीसा के पाठ 11 प्रारंभ करो, हम अपनी तरफ से प्रयोग करेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना में बहुत ताकत है। बागेश्वर धाम पहुंचो तो चाहो तो सामंजस्य उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं हो तात तुम पाही। बागेश्वर धाम में आपके दर्शन हो पाएंगे दोबारा? हर मंगलवार को हम बागेश्वर धाम में, जब हम रहते हैं बाहर नहीं है तो धाम पर मिलते हैं। और अब तो एक और नया नियम कर दिया है, मुंबई वालों को भी बता दें, बागेश्वर धाम पर टोकन नंबर आ पाना बड़ा मुश्किल हो गया था, इसलिए अब हम जब भी धाम पर रहेंगे बिना टोकन नंबर के ही, जैसे यहां दरबार लगा वहां भी ऐसे ही लगेगा। रोज भभूति में लगभग सबको मिलते ही है। बालाजी की महिमा है तो लोग दर्शन करने आते ही हैं, तो मिलेंगे बेझिझक। मंगल को तो आपको पहुंचना ही, ठीक है? ये मंगलवार को आपके पास आना है? जी, कुछ वहां से जानकारी ले लें। सीताराम जी, बोलिए जय श्री राम। बहुत बुलंद आवाज। बिलन में क्या करत तुम भैया? जी लड़ाई करत? लड़ाई करता हूँ। हनुमान जी के साथ भी संकट मोचन महाबली हनुमान में कुंभकर्ण का रोल किया था, है? उनसे बहुत मार खाई थी। चलो तो आशीर्वाद है। अब आज मार नहीं, आज आशीर्वाद है। हाँ आशीर्वाद। माता जी तुम ठीक हो जाओगी, चिंता मत करो, बहुत बस वहीं से पांव पड़ लो, समय लगेगा माता जी, स्वस्थ हो जाओगी। कितना बज गया हो? कितना? हाँ वाह, हैं भैया कक्का? अच्छा आशीर्वाद ले लेंगे, आओ आओ आओ, ले लो जाओ। अब हम आगे बुला रहे हैं। हाँ भैया सब जगह बुलाना है हमको। चलो इस तरफ में भी। अच्छा खुश हो, ठीक हो? देखो हम फिर मिल गए। मैं पहली बार मिल रहा हूँ। विक्रम भाई आपके बारे में हमेशा बोलते रहते हैं। हाँ 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 आए थे ना। हाँ मैं और गीता जी विधायक है। अच्छा अच्छा, दोनों इस शहर के विधायक हैं। अरे वाह वाह वाह, बहुत आशीर्वाद, बहुत आशीर्वाद। ठीक ठीक, बहुत आशीर्वाद। अब आना हम फिर मिलेंगे। लाओ तो लगा लो, हाथ लगा लो, वहाँ देखो।
हाँ जय 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 आसिफ। लो भैया चलो खुश, हम फिर मिलते हैं। हाँ हम आएंगे आएंगे बहुत। बुलाएंगे मुख्यमंत्री जी के शहर में। कहाँ? अच्छा मुख्यमंत्री जी के यहाँ पुणे आएंगे आएंगे। ठाणे हाँ वहाँ भी आएंगे आएंगे आएंगे। और जहाँ हनुमान जी भेजेंगे हम वहाँ आएंगे। आशीर्वाद आशीर्वाद, बस 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 खुश रहो। चलो दरबार शुरू करो। अच्छा हाँ हाँ ठीक ठीक, हम दरबार लगा लें। ठीक है आशीर्वाद। आजा बिटिया, हाँ आजा। कृतिका दाहिने हाथ तरफ में कृतिका नाम की बहन जी की अर्जी स्वीकार हुई है, आ जाएं। कृतिका दूसरी अर्जी। जय श्री राम। साधु जी, साधु जी, ये दाहिने हाथ में सबसे लास्ट में कोने पे जहां पर दुकानें जैसी खुली हैं, रबीस, रबीस नाम के बालक की अर्जी बहुत लास्ट में है, उसकी स्वीकार हो गई है। आ जाओ बेटा और आगे बढ़ो। हाँ सीताराम भैया, सीताराम। साधु जी सीताराम। हाँ सीताराम करते हैं हम। जय भोलेनाथ। आओ। राम, दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, गौ माता की, भारत भूमि की, सत्य सनातन धर्म की, अपने अपने मताई बाप की, गौ माता की। जो चश्मा सिर पे रखे रूमाल बांधे, आ जाओ तुम्हारी भी आ गई है। आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए। वो टी शर्ट पहने हैं, जिसकी टी शर्ट में आगे बब्बा सो बनो, चश्मा ऊपर सिर पे रखें, आ जाओ। कहाँ थी? आ जाइए आ जाइए। रुक जाओ एक मिनट, रुको बहन, हम कुछ साथ में बैठा रहो। 3 लोग आएंगे, एक वो आएंगे जो अभी बालक बुलाया, चश्मा ये वाला आ रहा है इसको, और भी एक और हम बुला लेते हैं अर्जी में। आप लोग बैठ जाओ बैठ जाओ। देखो तुम तो अच्छे बच्चे हो, हमारे प्यारे पगला। बैठ जाओ मोरे कक्का, बैठ जाओ। सीताराम। राम, दोनों हाथ उठा के बोलो राम। सीताराम। श्री राम को हमने पर्चा बनाए हैं 3।
ये जरा कर लीजिए। ये एक हो गया, हाँ, ये 2 और ये लास्ट 3। ये 3 पर्चा बना करके हमने रखे हैं। इसमें 3 लोगों को बुलाया है। कृतिका को भी भेज दीजिए और उनके साथ में आप तो आ जाइए। इसके बाद दूसरा बालक जो चश्मा वाला है, सिर पर चश्मा रखे हैं, रुमाल वाला, हाँ इधर आओ, और टी शर्ट आ जाइए। हाँ तीनों आ जाओ, बैठ जाओ एक साथ। बस बहन बैठ जाओ। ठाकुर जी नजदीक आओ, तुम ठाकुर जी के बहुत भक्त हो बहन। हाँ बैठ जाओ बैठ जाओ। और राधा रानी को बहुत मानते, इसीलिए तुम्हारी अर्जी लगी। अभी हम जब बात कर रहे थे गुरु जी से, आप लोग भी नजदीक आ जाओ। बस बस वहीं बैठे रहो। अब तीनों लोग बैठे रहो। माइक लो बहन। कहाँ से आई हैं? मैं मीरा रोड पूनम सागर। अच्छा, क्या पढ़ाई की है आपने? बोर्ड्स के एग्जाम चल रहे हैं। अरे बाबा, फिर दरबार में आ गए। अब पढ़ना जाकर खूब है। हाँ, आपको बहुत मानते हैं। अच्छा अच्छा, बालाजी को बहुत आशीर्वाद। तो आपको भरोसा था कि हम बुलाएंगे जी। आपने यहाँ नाम किसको बताया? किसी को नहीं। हमें कैसे पता लग गया? हाँ, अब हमने पर्चा लिखे 3, 1 2 3 और आप अपना प्रश्न पूछिए। पूछिए, क्या अर्जी? मेरे मार्क्स अच्छे आएंगे क्या बोर्ड्स में? बोर्ड्स में मार्क्स अच्छे आएंगे? कितने में पढ़ती? 10th 10वीं। 10 जी। हाँ, और बस और कुछ नहीं। एक प्रश्न और है क्या? कोई नहीं, हम बताएंगे। अब तीनों में से आप कौन से नंबर का पर्चा निकालना है? अर्जी कार्ड 2 पक्का? 2 ये है। ये कितना है बिटिया? 2। आओ नजदीक, बैठ जाओ बैठ जाओ, यहीं बैठे रहो। 80% से ज्यादा बनेंगे आपके, बिल्कुल चिंता ना करें, तैयारी तेज करें, सभी कामना शिव पूजा से पूर्ण होगी। जरूर। और बैठो, एक बात और बताएंगे। बहुत स्ट्रेस में हैं आप? जी, एग्जाम की वजह से। पढ़ाई तेज करो। अच्छा, 2019 में स्वास्थ्य प्रारंभ दिक्कत हुई थी, पेट की समस्या, क्या ऐसा हुआ? हाँ। 2019 यानी 2019 से बीमार बनी थी, पेट की दिक्कत, घर में भी सभी के कार्य पूर्ण होंगे, चिंता ना करें, आशीर्वाद। 2023 में जॉन्डिस हो गया था लिवर में। हाँ 2019 में। तो वही उसके बाद से थोड़ी तबीयत खराब रहती थी। तो कौन सी सन लिखी इसमें? 2019। एकदम सही। और जो आप अकेले में रोते रहते ठाकुर जी के लिए, ये भक्ति और तेज हो जाए, आशीर्वाद है। चिंता नहीं करना बस, ठीक? और तुम अपने ठाकुर जी का खूब भजन करो, बहुत आशीर्वाद। तुम राधा रानी को बहुत मानते हो, उन्हीं के कारण बहन तुम्हारी अच्छी। आओ, बस 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 बस, बहुत अच्छे आज नजदीक आओ। चश्मा तो हमको भी आज मिला, बहुत अच्छा, लेकिन हम पहन नहीं पाए। और नजदीक आओ, और नहीं छूना नहीं, दूर से। अम्मा हाँ देखो, तुम उस तरफ देखो। चलो माइक लो। कहाँ से आए? है ना, लगाए रहो, बहुत अच्छे लग रहे हैं। हाँ लगा, माइक लो, पूछो। पहले बाबा जी, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। बोलो। मैं बाबा जी के यहाँ बैठा था, कब से सोच रहा था बाबा जी बुलाएंगे बुलाएंगे, लेकिन आज ये भी बताओ कि जो तुम सोच रहे थे कि जो है, हो सकता है ये अपने लोग बैठा रखे हो इन्होंने, इनके भी हो सकते हैं, या कहीं से नायमाय से जानकारी हो, उन भर को बुलाते। जब तक किसी चीज में भरोसा नहीं होगा तब तक कुछ भी दिमाग में आता है बाबा जी। अच्छा। लेकिन मेरा जो सोच था वो गलत साबित हुआ आज। बोलो सीताराम। और बाबा जी मैं एक चीज और बोलना चाहता हूँ, यहाँ पे मुझे बुलाया बाबा जी ने, मैं ऐसा समझ रहा हूँ मैं 10 बार केवीसी जाके आया।
10 बार से ज्यादा केवीसी में मेरा सिलेक्शन हुआ अगर मैं यहाँ पे आया सर एक बार तो। वाह, पूछो क्या पूछना है। बाबा जी आपको तो सब पता है। नहीं हमें नहीं, हमने तो पर्चा लिख कर रख लिया, हमें पता ही नहीं कौन किसका पर्चा निकल रहा है। बाबा जी मैं मीरा रोड में ही रहता हूँ और मैं वैसे बेसिक यूपी से हूँ, भदोही जिला है वहाँ से हूँ बाबा जी। और मैं यहाँ मेरे फैमिली के साथ, मेरे वाइफ और 3 बच्चे के साथ रहता हूँ। मेरा 3 से 4 जो है सवाल आपसे काफी टाइम से मुझे पूछना था। ठीक है पूछो, 2 तो पूछो। 2 पूछ लो बाबा जी। हाँ। मुझे फाइनेंस का बहुत प्रॉब्लम रहता है बाबा जी। ठीक। और दूसरी मैं मेरे वाइफ के लिए पूछना चाह रहा हूँ, कुछ उसको प्रॉब्लम हुआ है फेस के ऊपर। ठीक। बस वो 2 मेजर है बाबा जी, बाकी तो आप सब जानते हैं। ठीक, इन दोनों में से कौन सा नंबर दें, 1 नंबर या 3 नंबर? बाबा जी आप जो बोलेंगे उसी में निकलेगा। 3 नंबर दे दीजिए बाबा जी। फाइनल? फाइनल बाबा जी। ये कितना है? 3 नंबर। आओ नजदीक। आपके यहाँ धन की हैरानी बनी, बहुत परेशान है, दिक्कत में लाभ होगा, आराम लगेगा, आर्थिक विकास होगा। 2025 29 मई से चर्म रोग पत्नी का ठीक होगा, सिर का आशीर्वाद। खुश रहो। सीताराम। चाहता हूँ मैं भगवान में थोड़ा कम भरोसा रखता था या रखता हूँ, बट आज मेरा सारा सब कुछ क्लियर हो गया बाबा जी। कुछ कारण भी हम लिखेंगे नजदीक आते का। एक ही लाइन में पूरी बात होती है, ये कम करना है, पर लिखा ये समझ गए। ठीक है, समझ गए आप, समझदार हो। बहुत 0 कर दो। नंबर 2 ध्यान देना है। नंबर 3 बिजनेस की तरफ जाना है, बिजनेस डालना है। अभी सेट नहीं है, सोचा भी नहीं है क्या करें। अभी तो यहाँ वहाँ उठा पटक करके काम चला रहे हैं। कभी मध्यस्थता का काम कर देते, कभी मेडिटेटर का काम कर देते, कभी किसी का काम करवा करके रुपया लेकर के अपना खर्च चला। माइक लो, चल रहे बाबा एकदम सही। व्यापार डालें, व्यापार से आर्थिक विकास होगा आपका। वाह, आगे चल करके आप अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे। आशीर्वाद। बाबा जी एक चीज और मैं बोलना चाह रहा हूँ, मेरे पिताजी नहीं हैं, मेरी माता जी हैं। मैं अपने आप को बहुत बड़ा दुर्भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं मेरे पिताजी के लिए कुछ कर पाया नहीं। तो कुछ ऐसा आशीर्वाद हो कि जिससे मेरी माँ के लिए मैं कुछ कर पाऊँ और उनको अनुभूत हो कि मेरे लड़के ने मेरे लिए कुछ किया। आप व्यापार करो और नाम रोशन हो। खुश। पत्नी को एक बार ले आना है धाम पर, बालाजी के दर्शन, वहाँ गंगा जल देना। सीताराम। आओ ठाकुर जी, माइक लो। बस पूछो, कहाँ से हो आप? हरे कृष्णा, मुंबई से हूँ सर। मुंबई में कहाँ रहते हो? यहाँ से ही मीरा रोड से हूँ। पूछिए क्या बात है? मेरी बहन है, मेरे जीजाजी है जो अभी डायलिसिस पेशेंट है। वो मेरे जीजाजी बीमार होने के कारण पिछले 2 साल से बहुत बीमार है, जिस कारण मेरी बहन बहुत परेशान है और बहुत ये कर रही है, कठिनाई में ये कर रही है, परेशानी में ये कर रही है। और उनके वजह से मेरी माँ भी परेशान है, मैं भी परेशान हूँ। 2 साल से मेरा भी काम में कुछ ये नहीं हो रहा है। ये कौन से नंबर का पर्चा है? 1 नंबर। नजदीक आओ। विघ्न बना, काम नहीं हो पा रहा, बहुत परेशान, परिवार में जीजाजी बीमार हैं, किडनी में आराम होगा, आशीर्वाद। पर्चा यही बोल रहा, माइक लेकर बोलो। हाँ, पर्चा यही बोल रहा। जाओ, आशीर्वाद। लाना पड़ेगा आपको पूरे परिवार को बागेश्वर धाम और इनको जीजाजी दोनों खराब हैं, ट्रांसप्लांट स्थिति है। माइक लो। ट्रांसप्लांट स्थिति कहाँ है? ट्रांसप्लांट, यस ठीक है। मेरी दीदी ट्रांसप्लांट करने के लिए तैयार है, मगर वो उनका बॉडी बहुत वीक हो रहा है। हम उपाय करेंगे, आप धाम आओ, हम विधान करेंगे। ट्रांसप्लांट योगी है और पूर्ण स्वस्थ होंगे, पक्का है, आशीर्वाद। चलो जी। हाँ,
पक्का पक्का आशीर्वाद। एक काम करो, अभी आप जॉब की तैयारी कर रहे हो, नौकरी चाहते हो, पहले मंत्रालय से भी कोई जुड़ा था? एक सज्जन मनीराम धनीराम, अब सावधान, बात समझ गए पूरी? जाओ। साधु जी, साधु जी, एक बात और, दुनिया ने बहुत कोशिश की हमको रुलाने की, मगर मेरी जिम्मेवारी उठा रखी थी बालाजी ने हंसाने की। और हम तुमको कह देते हैं पागलो, तुम भर भयभीत मत होना, चिंता मत करो, बालाजी का दरबार और बालाजी का एक नाम है पवन पुत्र, इनको कोई नहीं रोक सकता। क्या नाम है इनका? क्या नाम है? क्या हनुमान जी को कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकता। दोनों हाथों की मुट्ठी बांधो। बहुत कोशिश की कि बागेश्वर वाले महाराज जी महाराष्ट्र न आवे। अब हम फिर से मुंबई आने वाले हैं, और अब आने क्या, हमारे त्रिपाठी जी परसों उसका भूमि पूजन है थाने में, तो यहीं पर अब हम तुम्हारे ही घर वाले निवासी बन रहे हैं, हम भी मुंबई वाले बन रहे हैं, और जब तक जिएंगे तुम्हारे पास आते रहेंगे। आज तो जिनकी अति भक्ति थी, बहुत भक्ति थी, जिनका बालाजी के प्रति बहुत समर्पण था, उनको बुलाया ही। कल एक एक करके हम व्यवस्था बनवाएंगे, बुलवाएंगे, 2-3 अर्जी के लिए बुलाकर फिर हम सामूहिक अर्जी लगा देंगे। बैठ जाओ, हम सबकी अर्जी लगा देते हैं। एक अर्जी में एक तो जो गुरुजी का चित्र लिए आप आ जाओ, दूसरा बैग टांगे, लाल बैग टांगे माता जी बच्ची लिए, हाँ आप दोनों आ जाइए। यस, थोड़ा जल्दी आ जाइए। जय सिया राम। हाँ, हम नितेंद्र को कहेंगे बेटा नीचे चले जाओ, चित्र लिए 4-5 लोग खड़े हैं, कोई प्रसाद लिए खड़ा है, ये जो माताजी पोटली रखी सर पे इनको भी भेज दो, इनको आगे भेज दो, ये जो सिर पर पोटली रखे हैं, हाँ बेटा जरा इनका सहयोग कर देना, कर दो, आगे भेज दो। ठीक है, जय श्री राम। ठीक है, अभी वहां बैठा रहो, जैसी आज्ञा लगेगी तो हम अर्जी लगवा देंगे। ठीक, यहीं बैठा रहो, सीताराम नाम का जप। सीताराम। बागेश्वर धाम आ रहे हो? जाओ, जितने भी यहां विराजमान, जो जो अर्जी लेकर आए, जो जो मनोरथ लेकर आए, जाओ, सबकी अर्जी स्वीकार हो जावे। जाओ, तुम्हारे जीवन की जितनी अलाय बलाय है सब भग जावे। यहां भी जो विराजमान विशिष्ट अतिथि के रूप में आप सब जो जो यहां विराजमान हैं, समूचे महाराष्ट्र की मीडिया हमारे सामने है, आपको भी पीठ से बहुत बहुत आशीर्वाद है, साधुवाद है। आप लोगों के भी पूरे परिवार पर बागेश्वर बालाजी की कृपा बनी रहे, और पूरी मीडिया को भी बहुत बहुत आशीर्वाद और धन्यवाद। और जिन्होंने हमारा विरोध किया उनको भी आशीर्वाद, उनको भी साधुवाद। कल फिर मिलना है कि नहीं? आ रहे हो ना? कल दरबार तो नहीं लगना है, लेकिन जो है सामूहिक अर्जी है, 1 हफ्ता रुकाना चाहते हैं, यहीं मुंबई में 1 सप्ताह देंगे पक्का, लेकिन धर्म विरोधियों की छुट्टी सोई करवा देंगे। तुम चिंता मत करो, तुम हमारा साथ भर दो। हमारे बालाजी इतने बलवान हैं, ठटरी बढ़ जाएगी।
अभी जाना नहीं है, मुट्ठी बांध लो सब लोग दोनों हाथों की। वो आए हैं क्या दोनों लोग? आप तो आशीर्वाद ले लो। एक माताजी आई होगी लाल बैग लिए, पीले रंग का कपड़ा पहने, एक बहन जी उनके साथ होगी। बस बस आप प्रणाम नहीं करेंगे, आप रूप बने ऊपर हो, खड़े हो खड़े हो खड़े हो। आप तो हनुमानी जी हो, जय हो। कैसे हो हनुमान जी? अब हमारे पास तो क्या डाल दें? माला लाओ। अच्छा लड्डू पाओ पहले तो। चलो बेटा ये चित्र हमें दे दो, लाओ। हाँ साजी है, सही है, आओ। जय बजरंग बली, तोड़ दे दुश्मन की नली। जाओ विराज बने, नहीं हनुमान जी बने, बस बस। अच्छा आज से कृपा हो भाई, ये हमें दे दो। गुरु जी है हमारे, बहुत सुंदर बनाया आपने। चलो दंडवत, काम सफल हो गए, कोई बड़े काम कर पाओ आप। आपके यहाँ सबको बीमारी है, सबको लाभ हो जावे, हैं? बालाजी बहुत कृपा करें। चलो क्या कहोगे? अरे बाद में कह देना, बहुत आशीर्वाद, ठीक है? चलो बहुत आशीर्वाद। वो माताजी जो सिर पर वो रखी थी पोटली, उनको बुलाओ ना। हाँ अच्छा अच्छा पहुंचाओ, वहां लाओ, वहां दे। दोनों हाथों की मुट्ठी बांध ली सबने। जिनके पर्चा नहीं बन पाए उनके लिए हम सामूहिक उपाय कर देते हैं। अब बहुत शोर न मचा, अब सुन लो। दोनों हाथों की मुट्ठी बांध ली, बालाजी को प्रणाम करो। कहो हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हमारी अर्जी सुनो। हे बागेश्वर बालाजी, हे कलयुग के राजा, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे, परंतु हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो। सब लोग मौन होकर के हमारे साथ बोलेंगे। ओ बागेश्वराय नमः। ओ बागेश्वराय नमः। ओ बागेश्वराय नमः। ओ हम हनुमते नमः। ओ हम हनुमते नमः। हम हनुमते नमः। ओ सन्यासी देवाय नमः। ओ सन्यासी देवाय नमः।
सन्यासी देवाय नमः। पूज्यपाद श्री सन्यासी बाबा और बागेश्वर बालाजी का दिया हुआ यह ऐसा अचूक और अटूट उपाय है जिनके पर्चा नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, अर्जी नहीं लग पाती, वो घर बैठे हुए अथवा दरबार प्रांगण में जो जो बैठकर इस उपाय को करता है, करते हैं, करती है, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करते, शनिवार या मंगलवार की बागेश्वर धाम की पेशी करना प्रारंभ कर देते हैं। बिना पर्चा बने ही बागेश्वर बालाजी की कृपा उनके घर पर पहुंच जाती है और काम सफल हो जाता है और अर्जी स्वीकार हो जाती है। तो अगर आप भी ऐसा चाहते हैं तो मन ही मन अपने प्रश्न को 3 बार श्री बागेश्वर बालाजी के चरणों में दोहराइए। ओम। 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 कहो, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हमारी यह अर्जी स्वीकार करो, हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो। मन ही मन प्रणाम करके धीरे धीरे अपने नेत्रों को खोलिएगा। दाहिने हाथ की मुट्ठी का सीधा उतारा सिर से 7 बार करिए सभी। बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दीजिए। ऐसा करने से शरीर की जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो धीरे धीरे बालाजी के चरणों में बंध जाती है। और बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा कीजिए एंटी क्लॉक में। इसे भी बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दीजिए। दोनों हाथों को मलिए, बोलिए ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। एक बार आंखों में लगाइए और शरीर में आपको जहां पीड़ा है वहां स्पर्श कराइए। दोनों हाथ उठाकर बड़े भाव से बोलिए बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, प्रेतराज सरकार की, बागेश्वर धाम की, सिद्धि विनायक गणेश की, मैया मुंबा देवी की, छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की, भारत हिंदू राष्ट्र की। 2 बातें हम बड़ी गंभीरता पूर्वक कहें। सनातन एक ऐसा धर्म है जहां पर पाखंड को थोड़ा सा भी स्थान नहीं है। और मेरे पागलों, तुम बस, हम तुमसे अंत में यही प्रार्थना करेंगे, तुम चिंता मत करो। हम ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेंगे जिससे सनातन को नीचा देखना पड़े, लेकिन हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनवा करके छोड़ेंगे। दूसरी बात, एक बात और सुनकर जाओ, अपने अपने घर का एक एक बच्चा राम के लिए जरूर निकालो घर से बाहर। तीसरी बात जो हम तुमसे कहना चाहते हैं, तीसरी बात यह है, जिनको बागेश्वर धाम में पाखंड नजर आता है, जिनको अंधविश्वास नजर आता है कि हम अंधविश्वास में धकेल रहे हैं या हम पाखंड कर रहे हैं, उन मूर्खों को हमारे सामने आना चाहिए। एक एक दाग बता करके हम भेजेंगे उनको, एक एक दाग बता करके भेजेंगे। लेकिन ना तो हमें कोई धन चाहिए, ना हमको कोई चुनौती चाहिए। आपको अगर लगता है कि हमारे पास पाखंड है, आओ सीताराम का जाप करो, अर्जी लगेगी, हम बुलाएंगे, तुम्हें खुद पता लग जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। बोलने वाले तो बोलते रहते, हाथी चले बाजार, ये बोलने वाले बोलेंगे। लेकिन मुंबई के पागलों, तुम सिर्फ दरबार और चमत्कार के चक्कर में आए हो तो गलती की है। तुम्हारा काम, हम तो लड़ ही रहे हैं धर्म विरोधियों से, अब तुम्हारी बारी है, तुमको भी सनातन के लिए उठना पड़ेगा। और ये हम अपने लिए नहीं बना रहे,
हम अपने लिए नहीं चिल्ला रहे, तुम्हारी आने वाली पीढ़ी के लिए, ताकि तुम्हारे राम के मंदिर पर कोई पत्थर ना फेंके, राम जी के होने का कोई सबूत ना मांगे। पालघर में जैसे संतों के साथ निर्दयता हुई, वैसी लौट करके ना हो। तांत्रिकों के चक्कर में किसी का घर बर्बाद ना हो। और हमें लगता है बागेश्वर बालाजी का दरबार इसीलिए लगता है और लगता रहेगा। और फिर तुमसे कहते हैं, हम एक दिन तुमको किसी ना किसी मोड़ पर जरूर मिलेंगे। और मुंबई वालों, करो भब तुम तैयारी, फिर से आएंगे मुगदरधारी। कौन कौन चाहता है बागेश्वर धाम के साथ? कौन कौन है? पक्का? अगर कोई विरोध करेगा तो जवाब कौन कौन देगा? और भारत से उनका छुट्टी कौन कौन करवाएगा जो सनातन का विरोध करवाएगा? पक्का? पक्का? बाकी तुम संभालो, बाकी हम हैं। अब दोनों हाथ उठाकर बोलो, सत्य सनातन धर्म की। और जिनके विवाह ना हुए हो उनसे प्रार्थना है कि ब्याह करो और एक बच्चा राम के लिए दो। राम जी को समर्पित करो, सनातन के लिए समर्पित करो। और क्या बुराई है, क्या गलती है, होना भी चाहिए। बाकी तुम चिंता मत करो, हम अकेले काफी है और धर्म विरोधियों की ठटरी बढ़ती रहेगी। इन बहन जी को ऊपर भेजना है, इनको हमने बुलाया है। हाँ, ये जो है ना, इनको हमने बुलाया। और फिर कल आएंगे, कल भभूति का वितरण होगा, कल दरबार नहीं लगेगा। जिनको भी हमारे दरबार से दिक्कत हो, बागेश्वर धाम आ जाए। यहाँ का दरबार तो पूरा हो गया, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। बोलो सीताराम। और अब हमें अब अच्छा एक बात बताओ, अब हमें इन जो दो प्रकार के, दो कौड़ी के लोग मुंह चलाते हैं, इनका जवाब देना चाहिए कि नहीं? नहीं देना चाहिए? ठटरी बारना चाहिए? तो वो भर बारेंगे। अब इनके मुंह नहीं लगना चाहिए, है ना? अब इनके मुंह नहीं लगेंगे, वरना हम अपने काम में बहुत ज्यादा देर कर देते हैं। इनका अपना काम है, हमारा अपना काम है, हम करते रहेंगे। और मुंबई के पागलों, सितारों को आंखों में महफूज रखना, क्योंकि बहुत देर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी। बालाजी ने चाहा तो इसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। अब तो कृपा करो राम, सीताराम हनुमान। अब तो दया करो राम, सीताराम हनुमान। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। जो नर बागेश्वर आता है, वह सकल पदार्थ पाता है। वह संकट मुक्त हो जाता है। वह भय से मुक्त हो जाता है। वह गुरु कृपा को पाता है। वह बालाजी को पाता है। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। ओ विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला, जनाबाई विठ्ठला, तुकाराम विठ्ठला, नामदेव विठ्ठला, नामदेव विठ्ठला। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला। रामचंद्र भगवान की
बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, अपने अपने मताई बाप की, सत्य सनातन धर्म की। जय जय सीताराम। अब जाओ खा पी के सो जाओ। अब हम आपको जो है कल यहीं मिलेंगे, बढ़िया कथा कल करेंगे, कीर्तन गाएंगे और कल सबको भभूति भी देंगे और फिर इसके बाद में हम भी फुल उड़ जाएंगे। तो फिर आएंगे। आप लोग बागेश्वर धाम आना है, आपका धाम है आना, और तुम चिंता मत करो। अब तुम्हारी समस्याओं पर हमारे सन्यासी बाबा लीला करेंगे, बहुत आशीर्वाद है। और हमारा संकल्प मत भूल जाना, हमारी कोई मांग नहीं है, एक ही मांग है बस। हमको ना दक्षिणा चाहिए, तुम हमें गाली भी दो तब भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी बोले, हमको तो सिर्फ एक ही बात चाहिए, सनातनी हो को हम सब हिंदू एक। हाँ अच्छा लो अब हम चलते हैं, बहुत रात हो गई है। श्री सीताराम। बागेश्वर धाम की। कल 5:30 बजे। हेलो, बंद किया। हेलो हेलो, नजदीक से लेडीज को बुला के उसको बच्चे का अनाउंसमेंट करा दो ना। वो कहाँ संतोष पांडे, हाँ वो कब से ढूंढ रही है भाई, जब से फंक्शन चले तब से। वो कहाँ गई आंटी यार? वो आंटी के नीचे खड़ी है। 11 साल का बच्चा है, 11 साल का लड़का है। जैनम को बोलो, जैनम को। अशोक पांडे नाम है लड़के का। वासु कुसुम अग्रवाल जी। हेलो हेलो, आप लोग यहाँ पर अग्रवाल जी, आपके पति स्टेज के पास खड़े हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं। कुसुम अग्रवाल सुरक्षा कर्मी यहाँ पर पहुंचे हैं। बस बस स्टेज खाली करें, स्टेज पे कोई नहीं चलेगा प्लीज। स्टेज खाली कीजिए, स्टेज खाली कीजिए प्लीज। नीचे 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 जाइए प्लीज, प्लीज स्टेज खाली कीजिए। वॉलंटियर्स यहाँ पर से हमारे पुलिस भाई, पुलिस कर्मियों से निवेदन है, यहाँ पर देखिए स्टेज पे लोग चढ़ रहे हैं, प्लीज इनको रोकिए, प्लीज इनको रोकिए। आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है, कृपया स्टेज पे ना चढ़े, स्टेज से उतर जाएं। नहीं, स्टेज